एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। देश में एक के बाद एक कई घटनाएं सामने आई हैं। शिवसेना के विरोध की वजह से पाकिस्तान के अंपायर और कमेंटेटर भारत से जा रहे हैं। यूपी के बहराइच में गौवंश की तस्करी के आरोप में 2 लोगों की पिटाई कर दी गई। इससे पहले गौमांस को लेकर 2 हत्याएं हो चुकी हैं। ये सब घटनाएं तब हो रही हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लोगों से एकजुटता की अपील कर चुके हैं। सवाल यह है कि क्या उत्पाती मोदी की नहीं सुन रहे। दिल्ली में काले कांड, मुंबई में प्रदर्शन। देश में क्रिकेट चलाने वाली संस्था बीसीसीआई के दफ्तर में कल हुए विरोध प्रदर्शन का असर ये हुआ कि पाकिस्तानी खिलाड़ी वसीम अकरम और शोएब अख्तर अब मैच में कमेंट्री नहीं कर पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक चेन्नई वनडे के बाद दोनों वापस चले जाएंगे। इतना ही नहीं, मैच में पाकिस्तान के अंपायर अब अंपायरिंग भी नहीं करेंगे। पाकिस्तानी अंपायर अलीम दार का नाम आईसीसी ने वापस ले लिया है। अलीम दार पहले 3 मैचेस में अंपायरिंग कर चुके हैं, लेकिन बाकी 2 मैचेस में अंपायरिंग नहीं करेंगे। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर में यूएई में होने वाली सीरीज भी रद्द हो गई है। I am not optimistic now after what has happened here, because obviously there are certain pressures that are working. Would have liked the series to have taken place, but as I speak to you now, the chances are very low. अगले साल भारत में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के नहीं आने की आशंका है। अब वित्त मंत्री अरुण जेटली कह रहे हैं कि विरोध के ये तरीके गलत हैं। विभिन्न विषयों के ऊपर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद प्रकट करने का एक तरीका होता है जो संयम के साथ अपनी बात कहने का है। जेटली से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके चैनल के सहयोगी अखबार आनंद बाजार पत्रिका से बातचीत में ऐसी घटनाओं का विरोध किया था। 2 दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विवादित बयान देने वाले नेताओं को बुलाकर फटकार लगाई थी। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और सरकार गंभीर है तो वो कार्रवाई करें। लेकिन नेताओं की अपील का कोई असर होता दिख नहीं रहा है। अब लखनऊ से 130 किलोमीटर दूर यूपी के बहराइच से खबर आई है कि गोवंश तस्करी के आरोप में गांव वालों ने 2 युवकों की पिटाई कर दी। गांव वालों का आरोप है कि ये गाय काट कर बेचते थे। पुलिस जांच करवा रही है कि खाल किस जानवर की थी। हर मंगर को 4-6 गाय लाते हैं बेड़नापुर बाजार से और ला करके गांव में बेचते हैं, मांस ऐसे पार्सल करते हैं। 2 व्यक्ति जा रहे थे, इनके पास किसी जानवर की खाल मिली है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि गाय की है या किसी अन्य जानवर की है। उसके लिए जो है डॉक्टर को बुलवाया जा रहा है, जो परीक्षण करके बताएंगे। फिर भी जो है गाँव वालों की तरफ से तहरीर दी जा रही है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। बहराइच में लोगों ने पिटाई कर दी तो दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर यूपी के ही मेरठ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने धमकी दी है कि गोहत्या रोकने के लिए मरेंगे भी और मारेंगे भी। हिंसा तो उन्होंने की जिन्होंने की किसी के धार्मिक प्रतीक को, एक गाय को न मारकर उन्होंने करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को मारा। अगर उनके साथ कोई घटना हो जाती तो हादसा है। हिंसा तो उन्होंने की जिन्होंने गाय की हत्या की। इससे पहले दिल्ली से सटे दादरी और शिमला के पास नाहन में गाय विवाद को लेकर हत्याएं हो चुकी है। सवाल यह है कि इस तरह की घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं? और उससे भी बड़ी बात यह है कि मोदी की भी क्यों नहीं सुन रहे हैं उत्पाती। और इस मुद्दे से जुड़े कुछ अहम सवाल भी हम अपने दर्शकों के सामने रख दिए, जिनके जवाब हम इस चर्चा के दौरान तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मोदी की क्यों नहीं सुन रहे उत्पाती, तब जबकि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस बात की अपील कर चुके हैं। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल ये भी कि कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए क्या असर नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है, जिस तरह के बयान दिए गए उसको लेकर क्या इस वजह से असर नहीं हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की उसका? इसके अलावा एक और बड़ा सवाल ये भी कि सरकार और पार्टी की अपील भी नहीं सुन रहे हैं नेता। सरकार भी अपील कर रही है और पार्टी भी, क्योंकि अमित शाह ने भी बुलाकर नेताओं को नसीहत दी, उसके बावजूद ये अपील नहीं सुन रहे हैं नेता। तो ऐसा क्यों है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। एक और बड़ा सवाल जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे वो ये भी कि देश का माहौल आखिर कैसे ठीक होगा। जिस तरह का माहौल देश में फिलहाल दिख रहा है वो किस तरह से ठीक होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी मौजूद हैं, हमारे साथ आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, आप ही से मैं शुरुआत करूंगी इस चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी खुद अपील कर चुके हैं, कह चुके हैं कि देश में धार्मिक सौहार्द बना रहना चाहिए, एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, तभी देश तरक्की करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की क्यों नहीं सुन रहे हैं उत्पादी? देश का माहौल लगातार फिर भी बिगड़ रहा है, क्यों? देखिए, आपने जो ये विषय रखा है इसमें 2 बातें हैं। एक तो है उत्पात,
उत्पात हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अपने आप में एक विवेचना का विषय है, और कितना हो रहा है और उसको क्या। एक उदाहरण के लिए बात कहता हूं, दादरी की घटना से सारा घटनाक्रम शुरू होता है। दादरी की घटना पर जो रिपोर्ट मांगी गई उत्तर प्रदेश सरकार से, उस उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट में कुछ ऐसा है ही नहीं, न बीफ का उल्लेख, न धार्मिक भावना का उल्लेख, न हत्या का उल्लेख। यानी एक प्रकार से वह रिपोर्ट उसको हादसा दिखा रही है। तो उत्पात है या नहीं, मगर प्रतिक्रिया ऐसी हो रही है कि आजम खान यूनाइटेड नेशन तक की बात कर रहे हैं। तो ये उत्पात प्रतिक्रिया में है या यथार्थ में है, पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि मोदी जी की सुन क्यों नहीं रहे, इससे यह भाव निकलता है कि कुछ कहा तो जा रहा है, आपका इंटरप्रिटेशन है कि सुन रहे कि नहीं सुन रहे। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती समय में जब इस ढंग की घटनाएं हो रही हो, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान हो या दाभोलकर की हत्या हो, कुछ कहा भी गया था कि नहीं? सुनना सुनाना तो सेकेंडरी हो जाता है। तो मेरा यह विचार है कि उत्पात विवादित विषय है, और कहा गया नहीं कहा गया यह भी विवेचना का विषय। नहीं, देश का माहौल बिगड़ रहा है, देश का माहौल बिगड़ रहा है, ये तो आप मानेंगे ना। और नेताओं का बयान भी उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है, ये भी आप मानेंगे। तभी तो अरुण जेटली आज बयान दे रहे हैं, तभी तो अमित शाह आपकी पार्टी के ही नेताओं को बुलाकर नसीहत दे रहे हैं। तो कुछ तो हो रहा है, और उसमें आपकी पार्टी के कुछ अहम नेता, सांसद, मंत्री वो भी शामिल है उस बयानबाजी में। तो वो तो हो रहा है ना, वो तो आप मानेंगे देश का माहौल बिगड़ रहा है। देखिए, अरुण जेटली जी ने जो बात कही वो सही कही है कि किसी प्रकार की हिंसात्मक प्रतिक्रिया को स्वीकारा नहीं जा सकता, वो भर्त्सना योग्य है, यदि हमारे किसी सहयोगी ने भी की। मगर मैं आपसे पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जिस समय अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान आया था, एमआईएम कांग्रेस की सहयोगी थी, क्या बोला था कांग्रेस ने? कुछ बोला था? असहिष्णुता पे कुछ बोला तक नहीं था। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए, फैक्चुअली देखिए, हिस्टोरिकली देखिए, उसके बाद प्रतिक्रिया। चलिए, जो आप सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शक्ति सिंह गोहिल मौजूद हैं। शक्ति सिंह जी, ये सवाल उठा रहे हैं सुधांशु जी, और जायज सवाल है कि अभी तो प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं, अरुण जेटली ने कहा है, संयम बरतने की अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका समर्थन हम नहीं करते, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी का जिक्र कर रहे हैं, आपके सहयोगी थे, और अभी भी बहुत बयान दिए जा रहे हैं उनकी पार्टी की तरफ से। तब आपकी सरकार ने तो बयान भी नहीं दिया था उनके खिलाफ। देखिए, दो बातें हैं सुमेरा जी। पहली बात यह है कि जब कोई भी नेता कुछ कहता है और उसका असर नहीं होता है, वो तभी होता है कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ कहना और है और हिडन एजेंडा कुछ और होता है। तो ये मुख में राम बगल में छुरी, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ये देश जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और इसको समझते हुए अगर इस देश का हित चाहते हैं तो हमें ना मजहब के, ना जात के, ना बात पे, ना प्रांत पे हिंदुस्तानी को एक होकर रहना चाहिए। पर आज हिंदुस्तान में ये हालत हो गई है कि प्रधानमंत्री ने जो ख्वाब दिखाए थे, 15-15 लाख जेब में आ जाएंगे, यूं जॉब मिल जाएगी, भाइयों बहनों देख लेना, ये होगा वो होगा। अब उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्हीं के बगल बच्चे ये कुछ कर रहे हैं। ठीक है, और इसको ये रोकना नहीं चाहते हैं। इस तरह से पब्लिक कंजम्पशन में सिर्फ बोलते हैं, अगर रोकना चाहते हैं तो एक्शन ले उनके खिलाफ। चलिए, ठीक है, आपका ये कहना है कि रोकना नहीं चाहते। राकेश सिन्हा जी सिर्फ बयान दे रहे हैं, रोकने का मकसद होता तो रुक जाता, ध्यान भटकाने की कोशिश है, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है, ये भी आरोप लगा रहे हैं वो। देखिए, एक बात तो जाहिर है कि जिन राज्यों में घटनाएं घट रही हैं, मैं मानता हूं कि कहीं एक भी हत्या होती है या एक भी घटना घटती है, हमें गंभीरता से लेना चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में हत्या की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रशांत पुजारी की हत्या हो बेंगलोर में, या अखलाक की हत्या हो, इन राज्य सरकारों को सख्ती से कानून व्यवस्था लागू करने से क्या केंद्र सरकार रोक रही है? एक बहुत ही बुनियादी सवाल है इन राज्य सरकारों के पास। जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार ने ये इंश्योर किया कि बुक का लोकार्पण होगा, आप राज्य सरकार का दायित्व है कि आप इंश्योर कीजिए। हर बात को केंद्र सरकार पर मोड़ देना, हर बात को वैचारिक बना देना, स्थानीय प्रतिक्रिया को। और एक बात में जो लेकिन वैचारिक स्तर पर क्या प्रभावित करने की कोशिश नहीं हो रही है? तब जब अहम नेता, सांसद, मंत्री बयान देते हैं, सत्ता में जो लोग हैं उनके सहयोगी, उनके परिवार के, संघ के परिवार के जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जब इस तरह के बयान देते हैं जो भड़काने वाले हैं, तो सवाल नहीं उठेगा? तब क्या सिर्फ राज्य सरकार की जिम्मेदारी रह जाती है? सुमेरा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं चाहता था कि आप ये प्रश्न करें। संघ का स्वयंसेवक और आम हिंदू कार्यकर्ता जो संघ के प्रति सहानुभूति रखता है, वह मोहन भागवत जी की ओर देखता है, ना कि जो बयान दे रहे हैं
मोहन भागवत जी ने गाय के ऊपर क्या बयान दिया? मीडिया क्यों नहीं डिस्कस करती है, क्यों नहीं इसे प्रचारित करती है? मोहन जी ने कहा कि गाय की रक्षा सिर्फ कानून से नहीं होगी, सामाजिक चेतना से होगी, सोशल अवेयरनेस से होगी। जिस महत्वपूर्ण प्रश्न को मोहन जी ने कहा, संघ के कार्यकर्ता वही कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि माहौल खराब जितना है नहीं, उतनी एक वातावरण बनाया जा रहा है, एक बौद्धिक प्रदूषण के द्वारा वातावरण बनाया जा रहा है कि देश में माहौल खराब है, यह देश रहने लायक नहीं है। मैं कृपया करके कहता हूं, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जो देश के ऊपर दबाव बनता है। निश्चित रूप से जो घटनाएं घट रही है उस पर चिंता की बात है, उसको रोकने के लिए हम सबको खराब प्रयास नहीं है करना जितना चाहिए। खराब दिखाने की कोशिश की जा रही है देश का माहौल, देश का माहौल उतना खराब नहीं है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि फिर क्यों अरुण जेटली को बयान देने की जरूरत पड़ रही है? वारिस पठान साहब, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अरुण जेटली बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, कहा है कि देश में सौहार्द होना चाहिए। क्या आप भी उस तरह का संयम बरतने की कोशिश करेंगे? ये सुमेरा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि आज 60 वर्ष हो गए हमको आजाद हुए देश को, मगर आज भी इस देश में रूल ऑफ लॉ कहीं नहीं दिख रहा है। हमको एक शर्म आ रही है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं। आप जैसे लोग पठान साहब, आप जैसे लोगों का नहीं दिख रहा है। जा रही है, कहीं पर मुंह पे किसी की कालक मली जा रही है, कहीं बीसीसीआई की ऑफिस में जाके तोड़फोड़ की जा रही है। अभी मैं आपको 2 दिन पहले मुंबई का एक उदाहरण दूं तो रात को 2 बच्चे बाइक पे आ रहे थे, उनको रोका गया, पूछा गया नाम क्या है तुम्हारा, तो बताया आसिफ और दानिश, तो ले गए बांद्रा। अरे आप झूठी बात मत कीजिए, देखिए सांप्रदायिकता मत फैलाइए। अरे वारिस पठान साहब, तस्लीमा नसरीन को जान से मारने की स्थिति आपकी पार्टी के लोगों ने की। तस्लीमा नसरीन का अस्तित्व मिट गया होता। सुमेरा जी पूछिए उनसे, तस्लीमा नसरीन के साथ क्या क्या आप सवाल उठाइएगा राकेश जी, जवाब लेंगे वारिस पठान साहब। जान से मारने का प्रयास हुआ। ठीक है वारिस पठान साहब, मेरा भी सवाल आपसे यही क्या बात कर रहे हैं? झूठी बात कर रहे हैं, 2 बाइक में सवाल की बात करें। ठीक है राकेश जी, आप सांप्रदायिकता मत फैलाइए, हम बहस करने के लिए इकट्ठा हुए, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। नहीं फैला रहे हैं, आप अपनी जो मानसिकता है उसको बदल दीजिए, देश अपने आप सुधर जाएगा। वारिस पठान साहब, लेकिन मेरा भी सवाल आपसे यही था कि आप अपनी भाषा पर, बयानों पर संयम रखेंगे। लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं? आपकी पार्टी जो बयान देती है उससे देश का माहौल नहीं बिगड़ता? आप मेरे को बताइए सुमेरा जी कि हमारी पार्टी ने कब कौन सा बयान नहीं, जब आप ये कहते हैं कि हम बीफ खाएंगे, महाराष्ट्र में इतना बड़ा चुनाव इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। पूछिए तस्लीमा नसरीन के साथ क्या किया? बड़ा झूठ बोलते हैं, तस्लीमा नसरीन पर किसने घातक हमला किया? झूठ बोल रहे हैं, मतलब झूठ बोल रहे हैं। महिला इतनी बड़ी-बड़ी बातें। वारिस पठान साहब, आपने बात पूरी नहीं की। आपसे मेरा जो सवाल था वो ये था कि संयम रखने की बात अगर की जा रही है सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, तो क्या आप भी संयम रखेंगे अपनी बयान पर, अपनी भाषा पर, आपकी पार्टी? क्योंकि उससे भी तो माहौल खराब होता है देश का। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि हम पे बेबुनियाद इल्जाम लगाया जाता है कि हम लोग ने ऐसी तरह के भाषण दिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने तो विधानसभा में खड़े होकर ये कहा था कि उनके जो मंत्री है वो कभी इस तरह के अभी भाषाबाजी यूज नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? क्या उनके मंत्रियों ने उनकी बात को सुना? किसी ने नहीं सुना। अब 4 मंत्रियों को बुलाया जाता है अमित शाह जी के थ्रू, उनकी पीठ थपथपाई है या उनको वार्निंग दी है ये भी देश को नहीं पता है। अब क्या बोला, वो 5 दिन बाद वापिस आएंगे, इसी तरह के विवादित बयान देंगे। देखिए, हम लोग इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस देश के नागरिक हैं। अगर कोई हमको ये कहेगा कि आप यहाँ से निकल के पाकिस्तान चले जाओ और फिर सुमेरा जी आप ये चाहोगे कि हम भी हमारी जुबान बंद रखें, तो ये तो नहीं होने वाला है ना। संविधानिक हमको हक दिया गया है। वहाँ के लोग कम से कम बुला के कहा तो जाता है, आपके यहाँ तो खुद दूसरा नेता भी बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, आपके मुताबिक कोई ललकारेगा तो हम जवाब देंगे। कालिक नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन किसी के मुंह पे कालिक नहीं बोल रहे, लेकिन प्रधान में जाके दंगा फसाद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम ठीक किसी है, वारिस पठान साहब जवाब ले उसके मुंह पे विजय शंकर तिवारी जी, लेकिन जिस तरह का बयान हिंदू महासभा की तरफ से दिया जाता है, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है जब वो बयान देती है, कहते हैं कि मर जाएंगे या मारेंगे, उसकी भी तो निंदा होनी चाहिए ना। देखो, आप आज चर्चा कर रहे हैं, चर्चा हम कर रहे हैं, क्या उससे देश का माहौल नहीं बिगड़ रहा? मोदी जी कह रहे हैं, लोग नहीं मान रहे हैं, यही कह रहे हैं ना। मोदी जी ने कहा, उसके बाद प्रधानमंत्री जी इस देश के 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। कोई 10,000, 20,000, 20 करोड़, 25 करोड़ के नहीं। शक्ति सिंह जी बोल रहे तो उनके भी प्रधानमंत्री हैं, वारिस पठान जी की भी प्रधानमंत्री हैं। और अभी जो केरल के, एक मिनट मेरी बात समझिए, वारिस पठान साहब एक मिनट, अभी केरल के विपक्ष के नेता अच्युतानंद, केरल के विपक्ष के नेता अच्युतानंद ने
उन्होंने कहा कि जो हिंदू गाय को अपनी मां मानते हैं, इसका मतलब हुआ कि उनके जो पिता है वो उनका सांड हो गया। इस प्रकार की भाषा आप कहते हैं कि देश के लोग मानते नहीं है, समझाना किसको है? अभी अब्दुल रशीद जो जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीटा गया और गाय का मांस खाने की उसमें पीटा गया, उसको क्या जरूरत थी दिल्ली में आने की? लेकिन आप दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग नहीं सुन रहे हैं, ये लोग नहीं सुन रहे हैं। कौन लोग नहीं सुन रहे हैं? जो इस देश को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन बाकी सब सुन रहे हैं। हिंदू महासभा ये बाकी सब लोग सुन रहे हैं, बाकी सब सुन रहे हैं। हिंदू महासभा ये बयान दे देती उनकी है। भावनाओं को भड़काएंगे तो क्या होगा? बोले एक तो मारेंगे, दूसरा उनको बोलने भी नहीं देंगे। जो दोषी हैं उनको बचाने का काम क्यों हो रहा है? चलिए ठीक है। हमारे दर्शक भी अपनी राय हमें लगातार भेज रहे हैं इस मुद्दे से जुड़ी हुई। हमारे एक दर्शक MM तिवारी ने अपनी राय भेजी है। उनकी राय हम आपको बताते हैं। मोदी भड़काऊ बयान देने वाले एक दो को मंत्रिमंडल से निकाल देते तो सब उनकी बात सुनते, ये कहा है हमारे दर्शक MM तिवारी ने। और इसी से जुड़ा सवाल मैं सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे लेना चाहूंगी कि ये सवाल तो उठ रहा है कि क्या कार्रवाई सख्त की जाती तो सुनते प्रधानमंत्री की? सुमेरा जी, दूसरे लोग भी बैठे हैं। जी आ रही हूं मैं अंसार रजा साहब आपके पास। इसके बाद जी आधा घंटा हो गया है। सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, जैसा कि आपके अभी एक दर्शक की भी राय थी और आपने कहा कि मंत्रिमंडल में कोई कार्रवाई हुई होती तो मंत्रिमंडल में तो सिर्फ महेश शर्मा जी ने बयान दिया। महेश शर्मा जी ने सिर्फ उनकी इसी बात पे आलोचना हो रही है कि उन्होंने कह दिया एक हादसा था। मैं फिर पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो रिपोर्ट दी है उसको पढ़ लीजिए। न बीफ का उल्लेख है, न कम्युनल एंगल का उल्लेख है, न हत्या का उल्लेख है, तो एक प्रकार से हादसा कह रही है। आप घटनाओं पर सवाल उठा रहे हैं, आप बयान को कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ऐसा बयान है। अगर कुछ हुआ ही नहीं है, कोई बयान ही नहीं दिया गया है, तो फिर अरुण जेटली क्यों बयान दे रहे हैं? प्रधानमंत्री फिर क्यों कह रहे हैं कि माहौल ना खराब हो, एक दूसरे के साथ मिलकर रहिए? क्यों अमित शाह आपकी पार्टी के नेताओं को बुलाकर फटकार लगाते हैं या जो भी करते हैं? वारिस पठान साहब तो इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि फटकार लगाई थी या पीठ थपथपाई थी। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है फिर आपकी पार्टी में, अगर आप किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सब हो रहा है? अरुण जेटली जी ने जो बोला था, वो जो हिंसात्मक प्रतिक्रियाएं हो रही उसके बारे में बोला था। किसी के ऊपर कालिक डाल दी गई, किसी के जाके अंदर, चाहे हमारे सहयोगी दलों ने किया हो या किसी अन्य ने किया हो, उसके संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं जी कि देखिए, समस्या क्या है कि ये लोग कहते हैं कि राज्य सरकारें तो कार्रवाई इनकी नहीं करती हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। धाबोलकर की हत्या हुई थी, केंद्र प्रदेश दोनों में कांग्रेस की सरकार थी। खुद सुशील कुमार शिंदे का बयान है कि जिस संस्था पे ये प्रतिबंध लगाने की बात करते थे उस पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री गंभीर ही नहीं थे, अन्यथा मुझसे बात करते। और गृह मंत्रालय में मंत्री कहते मेरी जानकारी में नहीं, सचिव कहता मेरी जानकारी में नहीं। तो ये पहले बताएं कौन सी गंभीर प्रतिक्रियाएं कर रहे थे? कागज पे कुछ नहीं, कांग्रेस पार्टी से आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा ये विचार बना के खड़ा कर। सुधांशु जी, उनसे सवाल ले लेंगे जो आप उनके बारे में सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आप अपना तो जवाब दीजिए। सख्त कार्रवाई नहीं की गई, क्या इस वजह से नहीं सुनी जा रही? हम ये कह रहे हैं कि हमारे मंत्री ने क्या बोला जिस पे कार्रवाई हो? ये कह दिया कि एक हादसा था जो हमारी विरोधी राज्य सरकार की कुछ बोला ही नहीं, लगभग वही बात कह रही है। इस बात के लिए मंत्री पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आपके मुताबिक कुछ हुआ ही नहीं। अंसार रजा साहब, वही जवाब बोलना चाहिए मंत्री। अंसार रजा साहब, साक्षी महाराज ने क्या कहा? सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि तो कुछ कहा ही नहीं था। महेश शर्मा ने तो ये कहा था कि ये हादसा है बस, तो कार्रवाई क्या की जाए? सुमेरा जी, संगीत सोम ने क्या कहा था? सुमेरा जी, अब देखिए बीच में कौन बोल रहा है, जरा सा उनसे कहिए थोड़ा सा सब्र करें। आधा घंटा हमने सब्र किया है। बोलिए। सुमेरा जी, मोहब्बत है तो फिर आओ वतन पर सर कटाते हैं, मोहब्बत है तो फिर आओ वतन पर सर कटाते हैं। बहुत आसान है टीवी पे वंदे मातरम कहना। जहां तक सवाल प्रधानमंत्री के बयान का है तो मैं एक बात आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ना अपने कार्यकर्ताओं पर कंट्रोल है, ना मुल्क पर कंट्रोल है और ना महंगाई पर कंट्रोल है। बिहार में जो हो रहा है वो बीजेपी की समझ में आने लगा है कि अब बिहार के नेताओं को हमने अहमियत नहीं दी है तो बिहार हमारे हाथ से जा रहा है। दुर्घटनाएं जो मुल्क में हो रही हैं, क्यों अब तक इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकी, क्यों कंट्रोल नहीं हो सका बीजेपी से, ये समझ से बाहर है। बयानबाजी जो कर रहे हैं, जैसे हम वारिस पठान का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना कभी हमने MIM का सपोर्ट किया है, ना हम करेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अब तक इस बात को खुल के क्यों बीजेपी नहीं बता रही है कि
कि जो अमित शाह ने 4 लोगों को बुलाया था, किस लिए, चलिए क्या कहा है उनसे? सुधांशु त्रिवेदी जी एक मिनट, बताएंगे आप? रजा साहब से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। अंसार रजा साहब, क्या उस आदमी का भी आप सपोर्ट करोगे जिसने कहा है कि आप लोग पाकिस्तान चले जाओ? मेरा आपसे सवाल है, क्या पाकिस्तान चले जाने का जहां तक सवाल है, हिंदुस्तान में कोई मर्द ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो हमें आप जैसे लोगों को कहा गया है, ये आप जैसे लोगों को अपनी जगह है। कहते हैं 15 मिनट आप किसी को नहीं कह सकते, कोई किसी को नहीं कह सकता। हम यहाँ बाय चॉइस लेते हैं, हम बाय बर्थ नहीं है, और हमको फख्र है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हमें भी फख्र है, अपनी मानसिकता को, लेकिन हम आपकी तरह जहर नहीं उगलते, वरना ये देश खराब आप लोगों की तरह जहरीली भाषा इस्तेमाल नहीं करते। हमें मुल्क में अमन के साथ रहना है, शांति के साथ रहना है। वारिस पठान साहब, ओवैसी जो उड़ा रहे हैं वो मुसलमानों का सेवा नहीं है। अंसार रजा साहब, वारिस पठान साहब, लेकिन अंसार रजा साहब ने जो सवाल उठाया सुधांशु त्रिवेदी जी, उसका आप जवाब देना चाहेंगे कि अमित शाह ने क्या कहा था बुलाकर उन 4 नेताओं को, और बीजेपी बिहार में जो कुछ होने वाला है उसको देखते हुए, उसकी पदचाप सुनकर इस तरह की बयानबाजी दी जा रही है? प्रधानमंत्री का कंट्रोल नहीं है सरकार पर। देखिए, अमित शाह जी ने कल अपनी प्रेस में स्पष्ट किया था, लोग आते हैं, मिलते हैं, क्या बात करके चले जाते हैं, उस विषय का कोई विवेचना का विषय बाहर की तरफ नहीं है। ये सिंपल सी बात। जो आरोप दूसरा लगाया जा रहा है साहब, जैसे कि वो कंट्रोल नहीं, तो बताना चाहिए ना कि भाई क्यों बुलाया था। उन्हीं 4 लोगों को जो विवादित आदमी है उन्हीं को क्यों बुलाया? इतने बड़े लोग हैं, सबको क्यों नहीं बुलाया? फिर मीडिया को बताया, ये आपके मन का विषय कौतूहल हो सकता है कि आपको जो लगे, यही समस्या है ना मान्यवर, कि आप लोग जो सोचते हैं वही होना चाहिए, और जो सोचते हैं वही वातावरण बनना चाहिए। नहीं कहा कि आप बुलाकर उनको डांटिए, मगर बाहर का प्रचार कुछ दूसरा रहता है। ये तो डांटने ना डांटने का मतलब, ये तो यही वो माहौल था, तब तो नहीं याद आया था जब जयपुर लिटरेरी लिटरेरी फेस्टिवल में हम क्या जवाब देंगे? नहीं आने बिहार की जनता जवाब दे रही है आपको। तस्लीमा नसरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में MIM के विधायकों ने और कांग्रेस के लोग भी शामिल थे जिन्होंने हस्तक्षेप किया था। और दूसरी बात, MIM के विधायक क्या कर रहे हैं? हम उसके फॉलोवर नहीं है, कंट्रोल नहीं है। हम तो अपने प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। मुल्क में यदि वहां मतभेद नजर आ रहा हो, कांग्रेस में तो बिल्कुल एब्सोल्यूट कंट्रोल था, सब एक ही भाषा बोलते थे। आतंकवादियों पर आंसू बहाने की बात लेकर दिग्विजय सिंह भी बोलते थे, और सोनिया गांधी की नीचे से लेकर कोई अवाज बोलता था, कोई मौत का सौदागर बोलता था। तो जिस ढंग की एक रूपता कांग्रेस के अंदर थी सांप्रदायिक विद्वेष बनाने के लिए, सुधांशु जी सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी तो चली गई ना, सत्ता में नहीं है, सत्ता में तो आप हैं, इससे पहले बिहार के लोगों के नाम। अरे मैंने तो आपसे पूछा सुमेरा जी, उसका क्या रीजन है? तथ्यात्मक आधार पर बता दें कि ये चीज ऐसी थी, इस पे ये प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। ये रिपोर्ट में फैक्ट फाइंडिंग में आया, कर्नाटक में आपकी सरकार है, रिपोर्ट दे दे। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार है, रिपोर्ट दे दे। हिमाचल में घटना हुई है, रिपोर्ट दे दे। क्यों नहीं रिपोर्ट ले पाते हैं? अरे आज से नहीं, 20 सालों से, ग्राम रिस्पॉन्स के जमाने से लेके मध्य प्रदेश के झाबुआ रिपोर्ट पे। सुधांशु जी, लेकिन आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर अगर सब कुछ ठीक है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर ये सारे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? लेकिन शक्ति सिंह गोयल जी, आपसे मेरा सवाल कि कांग्रेस पार्टी पर वो लगातार सवाल, कांग्रेस पार्टी आज तो ऐसे खड़ी है कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, देश का माहौल बिगड़ रहा है। आप भी क्या राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, देश का जो माहौल बिगड़ रहा है? इनको ये और बता दीजिए, आजकल कांग्रेस की कुंडली ठीक नहीं चल रही है। देखिए, कांग्रेस ने कभी वो राजनीति नहीं की है। अरे भैया, आप चुप भी तो रहिए, बहुत बोल लिया आप। अभी दूसरे को सुनने की तहजीब तो रखिए सुधांशु जी। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, थोड़ी तहजीब रख लीजिए। अंसार रजा साहब बोल रहे हैं, आप बोलिए। इस देश का, हाँ, देश के अंदर अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश का हित चाहती है, तो ये देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बैठा हुआ देश है। यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, किसी की वोट बैंक मजबूत हो सकती है, पर देश का नुकसान होगा। तो अब अमित शाह जी वही है, क्या किया है? जिन्होंने उत्तर प्रदेश में उन विधायकों को बुला के फुलमालाएं पहनाई थी। अरे चुप रहिए, सुनिए पहले सुधांशु। क्यों सुनिए? बहुत आसान होता है बीच में बोलना, सिर्फ थोड़ी सी तहजीब रख के सुन लीजिए। जी, ये मौलाना अंसार रजा साहब हैं जो बोल रहे हैं, सुधांशु जी नहीं बोल रहे हैं। और अंसार रजा साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उन्हें बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। जी, शक्ति सिंह गोयल जी, अपनी बात खत्म करिए संक्षेप में। जी, आज सुमेरा जी, मेरा यही कहना है कि अगर कोई भी अगर इस देश का हित चाहता है, तो क्यों इस देश के राष्ट्रपति जी को बोलना पड़ता है? आपने आज अगर तक क्या मोदी जी की कथनी और करनी एक होती और उनका
हमने आज तक कभी ये राजनीति नहीं की है सुमेरा जी। हमने हर वक्त वो राजनीति की है, चाहे हमें नुकसान भी हो। हम चाहते तो वो बहकावे की राजनीति कर सकते थे। 1984 में कौन सी राजनीति हमने नहीं की है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स में नुकसान हो तो भले ही हो। पहला मुसलमानों का तो आज ये लोगों की। लेकिन विजय शंकर जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। जी विजय, मैं कह रहा था, शक्ति जी बोल रहे थे हमने कोई इस प्रकार की राजनीति की नहीं है, तो 1984 में कौन सी राजनीति की, जब राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ हिलता है, गिरता है तो धरती डोलती है। ये तो इन्होंने ही कहा था, इस प्रकार की बात करते हैं। और दूसरी बात यह है समीरा जी, जिस परिदृश्य की हम बात कर रहे हैं वो परिदृश्य में देखना चाहिए। शक्ति जी हजारों हमारे सिख बंधु मारे गए थे और उस समय आपने एक बार भी माफी नहीं मांगी थी। ये आपकी राजनीति है और हिंदू समाज को हमेशा कटघरे में खड़ा करने की हमेशा आपकी चाल रही है। ये जो धर्मनिरपेक्ष वातावरण बना है और वो धर्मनिरपेक्ष वातावरण वो कि जो पाकिस्तान समर्थक है उनका हमेशा आपने समर्थन किया है, उनका सहयोग किया है, देश में माहौल खड़ा किया है। देश आज जहाँ खड़ा है वो आपकी देन है शक्ति जी, आपकी देन है वो। नहीं, लेकिन अभी जो हो रहा है उसको रोकने के लिए मैं बताता हूँ, आप अभी जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? अभी उसके लिए कैसे कांग्रेस जिम्मेदार है? वो राजीव गांधी जी थे जो रोड पे निकले थे। अपना सम्मान वापस किया। उनको ये भी पता नहीं कि सम्मान कहाँ वापस करना चाहिए, जिनको ये पता नहीं सम्मान कहाँ वापस करना चाहिए। मुझे लगता है उनको सम्मान दे किसने दिया, वो इन लोगों ने दिया है। ऐसे साहित्यकारों को, ये देश का माहौल बिगाड़ने वाले ये लोग हैं। और ये हमें बात करते हैं मार्गदर्शन की बात करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि देश का माहौल इस समय जो बिगड़ रहा है वो भी कांग्रेस बिगाड़ रही है। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस जिम्मेदार है उसके लिए जो हो रहा है? इनके पाले हुए लोग बिगाड़ रहे हैं, इनके पोसे हुए लोग बिगाड़ रहे हैं। अभी जो सरकार है उसकी क्या जिम्मेदारी है? चलो ठीक है, लेकिन राकेश सिन्हा जी, मेरा आपसे सवाल था कि क्या सरकार के लिए, प्रधानमंत्री के लिए संघ और संघ से जुड़े संगठन ही परेशानी खड़ी कर रहे हैं? सुमेरा जी, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो संघ परिवार से जुड़ा हुआ है, जिसने ऐसा कोई बयान दिया है जो सामाजिक ध्रुवीकरण हो या सरकार को विश्व हिंदू परिषद, एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एक दूसरी बात मैं कहना चाहता एक बात देखिए, पठान साहब मुझे कहने दीजिए। वारिस पठान साहब, ये नहीं होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो मीडिया के लिए नसीहत देना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब जो नेता बने हैं उसका कारण क्या है? मीडिया ने उनको नेता बनाया, अनर्गल बयान देके, उत्तेजक बयान देकर नेता बनते हैं। इसी प्रकार से समाज में कई लेटर पैड ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं जिनको लगता है बयान देने से मीडिया में सुर्खियों में आ सकते हैं, और ऐसे ही सुर्खियों में आने के लिए कुछ लोग बयान देते हैं। मेरा मीडिया से अनुरोध है कि ऐसे बयानों को नजरअंदाज करे, ऐसे बयानों को सुर्खियों में नहीं आने दे। क्या सिर्फ एआईएमआईएम में से बयान दे रही है? का एक ही क्राइटेरिया है, क्या सिर्फ ओवैसी साहब बयान दे रहे हैं? हिंदू महासभा, योगी आदित्यनाथ, संगीत जोड़, वो जो बयान दे रहे हैं उसका क्या? चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू महासभा, मैंने कहा सुमेरा जी कि लेटर पैड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो संगठन सिर्फ लेटर पैड में एग्जिस्ट करते हैं, एक बयान से यदि सुर्खियों में आते हैं तो ये प्रवृत्ति बढ़ेगी। मीडिया का भी धर्म होता है कि इस तरह के लोगों की औकात देखे, उनके प्रभाव को देखे, उनके संगठनात्मक आधार को देखे, उनके बयान के महत्व को देखे। बयान को इस रूप में प्रस्तुत मत करे कि लोगों में उत्साह बढ़े। ऐसे लोगों की संख्या 10 से 50 भी हो सकती है। लेकिन राकेश सिन्हा जी, जब प्रभावी लोग हैं, जब इस तरह के बयान करने वाले लोगों पर सांसद मंत्री दें तब तो ध्यान देता है ना मीडिया? जी हाँ, तब देना चाहिए। मैं कहता हूँ कि किसी पार्टी के लोग हैं उनको इस तरह का बयान से बचना चाहिए। इससे पार्टी को नुकसान होता है। राकेश सिन्हा जी का कहना कि बयान से बचना चाहिए, आपकी पार्टी की तरफ से भी बयान दिया जा रहा है, लेकिन आप यहाँ लगातार इस चर्चा के दौरान ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ नहीं है और जो जरूरी था, मतलब बयान देना जो जरूरी था वो तो दे दिया, तो उतना काफी है। बयान दे दिया लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ, वो काफी है सरकार के लिए? देखिए, एक बात तो ये कहना चाहूंगा, जिन लोगों के आप नाम लेते हैं बयान देने में, वो सब एक धर्म गुरु भी हैं सांसद बनने से पहले। इस कारण से वो एक विशेष और बड़ा मर्तबा हो जाता है फिर तो। और चुप हो जाओ आप जी। दूसरी बात ये है तो धर्मगुरु इस वजह से वो ऐसे बयान देते हैं, आप ये कह रहे हैं? क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की गई या एक दूसरी बात है? जैसे दादरी की घटना हुई तो हमारी प्रतिक्रिया क्या थी?
हमारी प्रतिक्रिया ये थी कि हमने तत्काल रिपोर्ट मांगी। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर के दंगों में 4 लोग मर गए, आपने रिपोर्ट मांगी थी? आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हमारे पास चर्चा के लिए लेकिन इतना ही समय है, बल्कि आपने दंगे में मारे गए लोगों की सूची सभ्यता के आधार पर जारी की। समाज में सौहार्द बना रहे, विविधता बनी रहे, जो सभ्यता है भारत की वो बनी रहे, और इसको बनाए रखने के लिए कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति बार बार बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया है। बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो नहीं सुन रहे हैं उत्पाती, तो उसके लिए सरकार को और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत